अगर यहां केस चलेगा तो फिर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो समय जो है वो समय आ चुका है। आप डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि हम आपके सामने कुछ वीडियो के जरिए सब कुछ तो रख देंगे, पर अल्टीमेटली निर्णय आपको लेना है कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। यानी फैसला आपका, प्रमाण मेरा। तो चलिए, इस वीडियो पे एंटर करने से पहले सबसे पहले मैं सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जज मिस्टर नीलेश ओझा जी का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहले वो वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। देखने के बाद मैं आप लोगों से फिर से मिल रहा हूं। ऐसे इनके लिस्ट दी है कि कैसे ये लोग किसी का मर्डर करवा देते हैं, किसी का ये करते हैं, किसी ओपनली पद का दुरुपयोग करते हैं, और इनके गुंडे कार्यकर्ता जो भी है उसका डिटेल दिया। और उसके साथ में ये भी दिया कि कैसा इन्होंने दिशा सालियान का केस मुंबई में मैनेज किया था, कैसे इनके केस में मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारी खुद ड्रग्स के व्यापार में इनके पार्टनर्स है। और इसमें अगर यहां केस चलेगा तो फिर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर 10 महीना हो गया है। आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसमें आगे स्टेप अहेड नहीं ले रही है। इससे भी ये लग रहा है कि सरकार भी दबाव में है, और ये बहुत बड़ा कार्य। तो हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली जो ट्रांसफर की केस होती है सुप्रीम कोर्ट में डालना होता है, हमने सरकार पर ही ढकेल दिया है। हमने हाईकोर्ट को बोला है कि आप सरकार को निर्देश दो, दे शुड टेक स्टेप्स फॉर ट्रांसफरिंग दिस केस टू आइदर उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये हमारी प्रेयर है। सरकार क्यों दबाव में है? अभी सरकार क्यों दबाव में है? महाराष्ट्र सरकार क्यों दबाव में है? क्या चाहती है भाई? उनके तो अपोनेंट हैं, क्यों दबाव में क्यों है? हाँ, तो क्या ये सवाल अंडरहैंड डीलिंग चल रही है? ये आप सरकार से पूछिए सवाल, अभी इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। ये आप सरकार से पूछिए सवाल, अभी इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, जिस जगह पे मिस्टर नीलेश ओझा जी का कहना है कि कैसे सीसीआई के तरफ से कोर्ट पे वो हर एक सबूत को दे दिया गया है कि किस तरीके से कोई केस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया गया है, किस तरीके से क्या हुआ है ना हुआ है, जो लोग इस केस के साथ जुड़ा हुआ है उन लोगों ने इस केस के साथ क्या करने की कोशिश की, सब कुछ मिस्टर नीलेश ओझा जी की तरफ से बता दिया गया है। और साथ ही साथ मिस्टर नीलेश ओझा जी का कहना तो यह भी है कि ये जो केस है, ये केस अगर महाराष्ट्र में रहेगा तो फिर इस केस का फेयर ट्रायल संभव नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार यानी वर्तमान जो सरकार है वो सरकार कोई दबाव के अंदर है, और जिसके कारण एसआईटी गठित होने के बाद, एसआईटी सबमिट हो जाने के बाद भी इस केस का कोई भी सुनवाई या फिर कोई भी अरेस्ट कुछ नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ मिस्टर नीलेश ओझा जी का कहना यह भी है कि हाई कोर्ट में उन्होंने ये अपील भी किया कि आप यानी हाई कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि ये जो केस है, इस केस को आइदर यूपी या फिर गुजरात में ट्रांसफर किया जाए, ताकि इस केस का कोई सॉल्यूशन निकल सके। यानी इस जगह पे मेन बात अब यही है कि दिशा सालियान की केस को यूपी या फिर गुजरात में ट्रांसफर किया जाएगा, और उन लोगों का यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के मेंबर्स का ये उम्मीद है कि अगर गुजरात या फिर यूपी में इस केस को लेके जाया जाएगा तो वहां से जस्टिस की कोई प्रक्रिया हो सकता है, या फिर जस्टिस दिला के लेके आया जा सकता है, जो कि देश की मिट्टी में नहीं हुआ, विदेश की मिट्टी में जाके उस केस को जस्टिस तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसा ही मानना है एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। पर इस जगह पे एज ए एसेसरियन होने के नाते मैं भी एक क्वेश्चन रख सकता हूं कि क्यों दिशा सालियान की केस को यूपी या फिर गुजरात में लेके जाना है। आपका कहना है कि चलिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सरकार इस केस के साथ नाइंसाफी कर रही है, या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर है और जिसके कारण सरकार इस केस को नहीं देख रहे हैं, यानी दिशा सालियान की केस को, तो जिसके कारण इस केस को उसकी मिट्टी से लेके जाके दूसरा कोई मिट्टी में लेके जाके वहां से इसको जस्टिस करवाना है। तो मेरा कहना यही है कि अगर दिशा सालियान को वाकई में जस्टिस देना है तो फिर क्यों ना सुशांत सिंह राजपूत की केस को थोड़ा सा सख्त और सीरियस तरीके से ले
और लेने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की केस का इन्वेस्टिगेशन अगर सही से हो और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर सही से अभी भी अगर पूछताछ हो, अगर कोर्ट में जो ट्रायल वगैरह चलता है वो सब कुछ हो, जो सस्पेक्ट है उन लोगों को बुला के सही से क्वेश्चनिंग किया जाए, तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत को जस्टिस मिलना तय हो जाएगा। और अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल गया तो दिशा सालियन की जस्टिस कौन रोक सकता है? तो इस जगह पे मुझे लगता है कि समझदारी तो इस जगह में ही है कि क्यों ना दिशा सालियन की केस को यहीं रहने देते महाराष्ट्र में और सुशांत सिंह राजपूत की केस को खोल लेते हैं और उसी के जरिए दिशा को भी जस्टिस दे देते हैं हम। पर अल्टीमेटली मुझे कम से कम यह समझ में नहीं आया और मैं समझना भी नहीं चाहता कि क्यों यह केस को गुजरात या फिर यूपी में लेके जाया जा रहा है। और मैं ये भी क्वेश्चन नहीं रखना चाहता कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है या फिर नहीं। बस देखने वाली बात तो यह है कि आने वाले 6 दिसंबर को हमें क्या देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस दिन ये जो सुशांत सिंह राजपूत की केस है वो कोर्ट पे उठने जा रहा है। और साथ ही साथ अब टाइम आ चुका है मिस्टर नीलेश ओझा जी को बहुत सारे क्वेश्चन करने का, जो कि इस चैनल के जरिए मैं मिस्टर नीलेश ओझा जी को करता रहूंगा, क्योंकि अब उन लोगों की बात जो है वो तो हम लोगों ने सबको ही सुन लिया, बहुत ही रेस्पेक्ट देके सुना। अब हमारी कुछ क्वेश्चन का आंसर भी तो थ्रो करने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन है इस जगह पे, तमाम क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, वो भी #मिस्टर नीलेश ओझा के साथ। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है सब कुछ करेंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।